जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर नंबर पहला है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम यानी दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा या तीन संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अंग्रेजी में अभाज्य गुणनखंड विधि को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ये समझ लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ में जो एच है इसका मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर होता है। हाईएस्ट यानी हाई जो है, हाई का मतलब होता है उच्च। उच्च मतलब क्या? महान। ठीक है, और ईएसटी लगने से ये आपका हो गया सबसे महान, यानी इसको बोल दिया जाता है महत्तम। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब जैसे दो संख्या देल है तो उन दोनों में जो भी गुणनखंड कॉमन है कि नहीं? कॉमन मतलब जो मैच करे, यानी कॉमन उसी को बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं सार्व। और फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम सार्व गुणनखंड। अगर महत्तम से मौ ले लिया जाए और सार्व गुणनखंड से 100 ले लिया जाए तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं मौ 100। क्या बोलते हैं? मौ 100 बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एचसीएफ को। ठीक है, उसके बाद अगर एलसीएम को देखें तो एलसीएम में एल का मतलब होता है लोएस्ट। क्या होता है? लोएस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। और एम का मतलब होता है मल्टीपल। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या है? लो, लोएस्ट यानी लो। ठीक है, लो का मतलब होता है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। ठीक है, यानी यहाँ पे लघु ईएसटी लगने से तम लग जाएगा, यानी लघुत्तम। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं सार्व और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज, यानी लघुत्तम सार्व गुणज। लघुत्तम का अगर लॉ ले ले और सार्व गुणज का अगर 100 ले ले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ 100। क्या बोलेंगे? लॉ 100 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉ 100। तो लघुत्तम को बोलते हैं लॉ 100 और यानी लघुत्तम यानी एलसीएम को बोलते हैं लॉ 100 और एचसीएफ को बोलते हैं मौ 100। ठीक है, अब किस विधि के द्वारा हमें निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो ई क्या बोलता है समझिएगा। बोलता है कि अगर हमारे पास दो संख्या है, कितना संख्या है? दो संख्या, या मान लीजिए हमारे पास तीन संख्या है, तो पहले उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड हमने करना सिखा दिया है इससे पहले वाले वीडियो में कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो समझिएगा, यहाँ पे पहला हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये पहला प्राथमिकता है, यानी पहला काम हम लोग का रहेगा कि जो संख्या देल है उसका अभाज्य गुणनखंड करें, तो वो कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, है कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए, अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे तो एचसीएफ क्या बोलता है समझिएगा। एचसीएफ बोलता है, एचसीएफ बोलता है अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कर लिया, उसके बाद उन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा, कॉमन मतलब जो दोनों में आया हो, अगर दो संख्या दे ले तो दोनों में जो आयल हो, यानी जो कॉमन गुणनखंड है, यानी जो कॉमन नंबर है, कॉमन संख्या है, या कॉमन गुणनखंड बोल सकते हैं, जो कॉमन गुणनखंड है। ठीक है, कॉमन गुणनखंड। कॉमन गुणनखंड में जो सबसे छोटी घात का रहेगा, सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा, सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा, सबसे छोटी घात का गुणनफल, यह आपका कहलाता है एचसीएफ। क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ। एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम क्या बोलता है कि जो कॉमन गुणनखंड रहेगा, जो कॉमन गुणनखंड रहेगा, जो कॉमन गुणनखंड रहेगा, उसमें उसमें जो सबसे बड़ी घात रहेगा, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, बड़ी घात, बड़ी घात तथा जो बच जाए, जो बच जाए, बच जाए, जो बच जाए,
जाए उसका जो गुणनफल होगा, उसका जो गुणनफल होगा, गुणनफल वो आपका कहलाता है एलसीएम। क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। यानी एचसीएफ के लिए कॉमन गुणनखंड में जो सबसे छोटी घात होगा उसका गुना करना है। एलसीएम के लिए जो कॉमन गुणनखंड रहेगा उसमें सबसे बड़ी घात लेना है, ठीक है, और जो बच जाए उसको भी ले लेना है, सबका क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो वो आपका क्या कहलाता है? एलसीएम। चलिए हम इस दोनों बातों को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। समझिएगा, यहाँ पे आपके एग्जाम में भी इसी तरीका का सवाल पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जाएगा, सवाल क्या है समझिएगा। सवाल ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी हमको किस विधि का उपयोग करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है, और उसके द्वारा एक संख्या दे ले 336 और एक संख्या दे ले 54। 336 और 54 का हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो मौसा, एचसीएफ बोले तो मौसा, ये हमने आपको यहाँ पे बताया है कि एचसीएफ को क्या बोलते हैं? मौसा बोलते हैं। और एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लॉसॉ। क्या होता है? लॉसॉ। इन दोनों को क्या करना है? ज्ञात करना है। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो समझिएगा, सबसे पहले हमारे पास दो संख्या कौन सा है? तो सर दो को जो संख्या है वो 336 है एक ठू, और एक संख्या जो है ये आपका 54 है। तो पहले इन दोनों का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। समझिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 336 को उतारेंगे, उतार लिया 336 को। अब गुणनखंड कीजिए, बताइए बताइए यहाँ पे इसमें कितना से भाग लगेगा? तब बोलिएगा सर आप ही तो बताए थे। सर क्या बताए थे? कि अगर लास्ट का अंक, लास्ट का अंक यानी लास्ट का अंक, लास्ट अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें भाग लगता है कितना से? 2 से। कितना से भाग लगता है? 2 से। अगर अगर अंकों का योग, अगर अंकों का योग, अंकों का योग, योग मतलब होता है जोड़, अगर अंकों का जोड़ 3 के पहाड़ा में आएगा इसका मतलब उसमें भाग लगेगा 3 से। और अगर लास्ट अंक, लास्ट अंक, लास्ट अंक अगर 0 हो और 5 हो, इन दोनों में से कोई भी हो, उसमें भाग लगेगा 5 से। सर ये आप ही तो बताए थे सर। तो समझिएगा यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 6। अगर इकाई का अंक 6 होगा तो उसमें भाग लगेगा 2 से। तो लगाइए, 2 से लगाइए। बताइए क्या 2 का अंक के पारा में 3 आएगा? ना आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। काहे कि सर ने बताया था कि हमें या तो लेना है बराबर या तो लेना है छोटा, बड़ा वाला नहीं लेना है, ठीक है। देखिए 2 का अंक के पहाड़ा में यानी 2 के पहाड़ा में आपका 2 आएगा और 4 आएगा, तो 4 जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा किससे? 3 से। इसलिए 4 को नहीं लेना, समझिएगा। तो 2 का अंक के पारा में 2 आएगा एक बार में। कितना बार में आएगा? एक बार में। बचल कितना? 1। 1 पर 3 13। 2 का अंक के पारा में 13 आएगा? 13 ना आएगा सर। 2 का अंक के पारा में 13 ना आएगा, तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना बार में आएगा? 6 बार में आएगा। तो बचल कितना? 13 था, 12 तक पहुंचे, बचल 1। अब 1 पर अगला बैठाइए, कितना? 6। तो कितना हो गया? 16। तो 2 का अंक के पारा में 16 आएगा 8 बार में। फिर कितना से लगेगा? तो देखिए लास्ट का अंक 8 है। अगर लास्ट का अंक 8 है तो कितना से भाग लगेगा? 2 से। फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा। तो बताइए 2 का अंक के पारा में 1 आएगा? 1 ना आएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ता है? 2 को मिला के लेना पड़ता है। तो 2 को मिला के लीजिएगा तो 1 पर 6 16। 2 का अंक के पारा में 16 आएगा? तो आएगा सर, आएगा। कितना बार में? 8 बार में 16 आएगा। ठीक है, 16 आ गया, पूरा कट गया। अब बताओ 2 के पहाड़ा में 8 आएगा? आएगा। कितना बार में? 4 बार में। ठीक है, फिर कितना से लगेगा? सर लास्ट का अंक 4 है सर। जब लास्ट का अंक 4 होगा तो 2 से भाग लगेगा। लगाइए 2 से भाग। 2 से लगाएंगे, 2 का अंक के पारा में 8 आएगा? आएगा, आएगा। कितना बार में आएगा? 4 बार में। और 2 के पारा में 4 आएगा? 2 बार में। फिर इकाई का अंक 2 है, तो कितना से लगेगा? 2 से। 2 का अंक के पारा में 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 2 का अंक के पारा में यानी 2 के पहाड़ा में 4 आएगा 2 बार में,
और दो आएगा एक बार में। फिर बताइए अब कितना से लगेगा, तो सर लास्ट का अंक एक है और एक होता है तो दो से ना लगता है। देखिए दो से तब ये लगता है जब लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, है कि नहीं, तब ये दो से लगेगा। लास्ट का अंक कितना है, एक है, तो एक है तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 क्या बोलता है, 3 बोलता है कि अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आएगा, अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 1, तो 2 और 1 जो है ये आपका हो जाता है कितना, 3, 2 और 1 मिलके हो गया 3, और 3 3 के पहाड़ा में आएगा, इसलिए यहाँ पे लगेगा 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो क्या 3 कान के पहाड़ा में 2 आएगा, ना सर, 3 कान के पहाड़ा में तो 2 ना आएगा, तो दोनों को मिला के लीजिए, 2 पर 1 21, है कि नहीं, तो 3 कान के पहाड़ा में 21 आएगा 7 बार में। और 7 एक अभाज्य संख्या है, और सर ने बताया था कि जब अभाज्य संख्या आ जाए तो वहां पे छोड़ देना है, क्या करना है, छोड़ देना है, तो छोड़ दिया, चलो अभाज्य गुणनखंड कर लिया। उसके बाद हम 54 का करते हैं। जब 54 का करेंगे तो बताइए इसमें कितना से भाग लगाइए, तो बोलिएगा सर लास्ट का अंक 4 है सर, 2 से लगा दीजिए, लगा दिया 2 से। 2 कान के पारा में 5 आएगा, ना आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, कितना बार में, 2 बार में, तो 2 कान के पारा में 5 तो आएगा नहीं, 4 आएगा 2 बार में, तब जाना था 5 पर लेकिन पहुंचे तो 4 पर ना, जाना था 5 पर लेकिन पहुंचे 4 पर, तो बचल कितना, 1, 1 पर 4, 1 पर 4 14, 2 कान के पारा में 14 आएगा 7 बार में, कोनो दिक्कत नहीं है। बताइए क्या अब इसमें 2 से लगेगा, ना सर 2 से ना लगेगा सर, क्यों, क्योंकि लास्ट का अंक 7 है, और सर आप ही ने सिखाया कि 2 से तब भी लगता है जब लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और यहाँ पे लास्ट का अंक 7 है, तो 2 से तो ना लगेगा। तो जब ना लगेगा तो 3 से चेक करो। 3 बोलता है अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आवे तो उसमें 3 से भाग लगेगा, तो अंकों को जोड़िए, अंक कितना है, 2 और 7, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 3 कान के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। चलिए लगाते हैं, बताइए 3 के पहाड़ा में 2 आएगा, ना आएगा, छोटा अइबे नहीं करेगा, तो 2 को मिला के लो, 2 पर 7 27, 3 के पहाड़ा में 27 आएगा 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में। अब तुम लोग खुद ही बता दो, ये 9 है तो इसमें 3 से लगेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा 9, और 3 यहाँ पर आ गया लास्ट में, और 3 एक अभाज्य संख्या, सर आप ही ने बताया था वहां पे क्या करना है, छोड़ देना है, छोड़ दो। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसको आराम से क्या करना है, आराम से इसको एकदम इज्जत से लिखना है। क्या लिखना है समझिएगा, यहाँ यहाँ बताइए एक संख्या है 336 और एक संख्या है 54, कितना संख्या है, 2 संख्या है। जब हम 336 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बताइए 336 को लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे समझिएगा, इधर 336 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यही ना लिखेंगे, तो लिख दीजिए कई बार 2 है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 बार 2 है, और 3 कई बार है, 1 बार, और 7 कितना बार, 1 बार। सर ने आपको इसको पावर के रूप, पावर मतलब घात के रूप में लिखना सिखाया है। जैसे अगर इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बताइए 2 कितना बार, तो 1 2 3 4, सर 2 जो है 4 बार, तो पावर में लिख दिए 2 4 बार। 3 कितना बार, सर 3 जो है वो 1 बार, और 7 कितना बार, 7 1 बार, देख लीजिए, ठीक है। 54 को जो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, है कि नहीं, 2 कितना बार, 2 1 बार, और 3 कितना बार, 3 3 बार, 3 कितना बार, 3 3 अगर इसको हम पावर के रूप में लिखे तो पावर क्या बोलता है, पावर बोलता है कि जो जितना बार आइल है उसके पावर में लिख दीजिए। तो बताइए 2 कितना बार आइल है, 2 1 बार आइल, और 3 कितना बार आइल है, 3 3 बार आइल। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो समझिएगा इधर एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है, एचसीएफ बोलता है जो कॉमन गुणनखंड होगा, कॉमन गुणनखंड होगा उसमें सबसे छोटकी घात लेना। सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है,
तो बोलिएगा सर कॉमन जो है ये सर दू है, कॉमन गुणनखंड दू है, यहाँ भी है यहाँ भी है सर, बहुत अच्छी बात। उसके बाद सर अगर कॉमन गुणनखंड देखे सर इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, बहुत अच्छी बात। क्या इसमें 7 है इसमें 7 है? नहीं है, उसको नहीं लेना, जो कॉमन हो उसी को लेना है, ठीक है। और कॉमन में भी किसको? जो सबसे छोटका घात हो। बताइए अगर दू और दू दोनों कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में है, तो छोटका घात कौन है? दू का पावर 1 की दू का पावर 4? तो बोलेगा सर छोटका घात जो है वो दू का पावर 1 है सर, तो दू का पावर 1 ले लीजिए, ठीक है। और उसका क्या करना है? गुणनफल यानी गुना करना है, यानी बीच में गुना का साइन लगा दीजिए। दोनों में कॉमन है सर 3, ठीक है 3 कॉमन है। अब छोटका घात कौन है? 3 का पावर 1 की 3 का पावर 3? सर 3 का पावर 1 जो है वो छोटका है, ठीक है। अब तो आप कोई कॉमन नहीं है, छोड़ दीजिए। बताइए दू कितना बार? दू 1 बार गुना 3 कितना बार? 1 बार। दू का गुना 3 से करेंगे, दू तिया कितना हो जाएगा? सर दू तिया जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। यही हमारा है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ है, यानी 336 और 54 का जो एचसीएफ निकालेंगे वो 6 निकलेगा। कितना निकलेगा? 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम बोलता है कि जो कॉमन गुणनखंड है उसमें सबसे बड़ी घात लेना है, बड़ी घात। तो बताइए कॉमन गुणनखंड यहाँ पे कौन था? दू दू, तो बड़ी घात लेना, दू का पावर 1 लेंगे कि दू का पावर 4 लेंगे? सर आपको ना दिखता है सर कि बड़का घात कौन है? दू का पावर 4 बड़का घात है, यानी दू का पावर 4 लेंगे, ठीक है, गुने। उसके बाद 3 का पावर 3 और 3 का पावर 1, यानी यहाँ पे 3 और 3 दोनों कॉमन है, तो बड़का घात लेना है। 3 का पावर 3 लेंगे कि 3 का पावर 1 लेंगे? सर 3 का पावर 3 बड़का ना है सर, तो 3 का पावर 3 लेंगे। और क्या बोलता है समझिएगा, और जो बच जाए, तो बच कौन गया है? बच गया है सर 7, इसको भी ले लेना है, गुने 7 का पावर 1, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर दू कितना बार? तो बोलिएगा सर दू जो है वो 4 बार, यानी दू को 4 बार गुना में लिखो, दू गुने दू गुने दू गुने दू, 4 बार लिख दिया। 3 कितना बार? सर 3 बार, 3 गुने 3, बहुत अच्छा, गुने 7। अब गुना कीजिए, जब दू का गुना दू से करेंगे तो दू दूना 4, यहाँ तक 4 आया, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी सारे दू को गुना किया तो ये 16 आया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है समझिएगा, 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, कितना हो गया? 27। और 27 का गुना 7 से करेंगे, जब 27 का गुना 7 से करेंगे तो बताइए 7 सत्ते 49, 49 के कितना हो जाएगा? 9, बचेगा 4, 2 सत्ते 14 और 4 18, यानी 189 हो जाएगा। और इस 189 का गुना यहाँ पे जो हम 16 बनाए थे उससे करेंगे, यानी 189, इसका गुना 16 से कीजिए, करेंगे तो कितना होगा? तो बताइए पहले 9 का गुना करेंगे 6 से, 9 छक्के होता है 54, 54 के 4, 9 छक्के 54 और 54 के 4, बचल कितना? 5, 8 छक्के 48, 48 और 5 53, 53 के 3, 5 बचल, ठीक है। बताइए उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 छक्के 6 और 6 5 11, अब यहाँ पे 31, 9 का 9, 8 का 8, 1 का 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जोड़िए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और 9 12, 12 के 2, 1 बचल, कितना बचल? 1 बचल, 1 और 8 9 और 9 और 1 10, 10 के 0 बचल 1, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 2 और 1 बचल था, ये हो जाएगा आपका 3, यानी 3024, यानी इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका गुना जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3024, ये आपका हो गया एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ये होता है
एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हमें तीन संख्या देल हो, कितना संख्या देल हो? तीन संख्या, और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या, कितना संख्या? तीन संख्या, एक दिया हुआ है 6, एक दिया हुआ है 72 और एक दिया हुआ है 120। तीन संख्या है, एक 6 है, एक 72 है और एक 120 है। तीन संख्या है, उसका हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मौसम और एलसीएम का मतलब लौसम। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो समझिएगा, इधर सबसे पहला हमारे पास संख्या कौन कौन सा है? एक है 6, एक है 72 और एक है 120। तीन संख्या ये तीनों है। ठीक है, तो पहले हम लोग 6 का गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड क्या बोलता है समझिएगा। 6 है, कितना से भाग लगेगा? 2 से। तो बताइए 2 से लगाएंगे तो 2 का अंक पारा में 6 आएगा 3 बार में, और 3 एक अभाज्य संख्या छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या है? 72। 72 में लगाएंगे तो बताइए इकाई का अंक कितना है? 2। और जब इकाई का अंक 2 होगा तो भाग लगेगा 2 से। 2 से लगाएंगे, क्या 2 का अंक पारा में 7 आएगा? ना आएगा। कितना आएगा? 6। कितना बार में? 3 बार में। बचल कितना? 1। 1 पर 2 12, 1 पर 2 12, तो 2 का अंक पारा में 12 आएगा 6 बार में। फिर इकाई का अंक कितना है? 6। कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। 2 का अंक पारा में 3 आएगा? ना आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना बार में? 1 बार में आएगा सर। बचल कितना? 1। देखिए 2 का अंक पारा में 3 ना आएगा, 2 आएगा। कितना बार में? 1 बार में। जाना था 3 पर लेकिन पहुंचे 2 पर, तो बचल 1। 1 पर 6 16। 2 का अंक पारा में 16, 8 बार में। इकाई का अंक कितना है? 8। कितना से लगेगा? 2 से। 2 का अंक पारा में 1 आएगा, 2 का अंक पारा में 1 ना आएगा, तो 2 को मिला के लीजिए। 1 पर 8 18, 2 का अंक पारा में 18 आएगा 9 बार में। उसके बाद यहाँ पे कितना से लगेगा? 9। ये 9 है ना, तो 9 में कितना से लगेगा? 3 से लगा दीजिए सर। 3 का अंक पारा में 9 आता है, कितना बार में? 3 बार में। और 3 एक अभाज्य संख्या है, छोड़ देना है। उसके बाद अगला है 120। 120 में लगाइए। लास्ट का अंक कितना है? 0। जब लास्ट का अंक 0 हो तो 2 से भाग लगेगा। ठीक है, 2 से लगाइए। 2 का अंक पारा में 1 ना आएगा, 2 को मिला के लो। 1 पर 2 12, 2 का अंक पारा में 12 आएगा 6 बार में। 0 तो 0। फिर लास्ट का अंक 0, कितना से लगेगा? 2 से। 2 के पारा में 6 आएगा 3 बार में। 0 तो 0। फिर लास्ट का अंक कितना है? 0। फिर 2 से लगेगा। 2 का अंक पारा में 3 आएगा, 2 का अंक पारा में 3 ना आएगा। कितना आएगा? 2। कितना बार में? 1 बार में। जाना था 3 पर लेकिन पहुंचे 2 पर, बचल 1। 1 पर 0 10, 2 का अंक पारा में 10 आएगा 5 बार में। फिर लास्ट का अंक कितना है? 5। 2 से ना लगेगा, क्योंकि 2 से तब ये लगता है जब लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। लेकिन यहाँ पे लास्ट का अंक कितना है? 5। तो 3 से चेक करेंगे। 3 बोलता है अंकों का जोड़, तो 1 और 5, 1 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। 6 3 का अंक में आता है, इसका मतलब इसमें 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे। 3 का अंक के पारा में 1 आएगा? ना आएगा, तो 2 को मिला के लो। 1 पर 5 15, 3 का अंक के पारा में 15 आएगा 5 बार में, और 5 एक अभाज्य संख्या छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखना चालू करें। अगर हमें 6 को लिखना होता, 6 को, तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं? अगर हमें 72 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, और अगर हमें 120 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो समझिएगा इधर 6 को क्या लिखेंगे हम लोग? 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 2 गुने 3। अगर पावर के रूप में लिखना हो तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे? 2 कितना बार? 1 बार, और 3 कितना बार? 1 बार। चलिए ठीक है। उसके बाद 72 को क्या लिखेंगे? 72 को क्या लिखेंगे? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 कितना बार? 1 2 3, 2 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2, और गुने 3 कितना बार? 2 बार। 3 गुने 3, बताइए 2 कितना बार? 3 बार, और 3 कितना बार? 2 बार। कोनो दिक्कत? ना दिक्कत। 120 को क्या लिखेंगे? तो 120 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 कितना बार है? 3 बार, और 3 कितना बार?
HCF हम निकालते हैं। HCF क्या बोलता है? HCF बोलता है जो कॉमन गुणनखंड है उसमें सबसे छुटकी घात लेना है और उसका क्या कर देना, गुना, जो आएगा वही हमारा क्या है, HCF है। चलिए कॉमन देखते हैं। कॉमन यहाँ पे 2 है। कॉमन मतलब क्या, अगर हमारे पास 3 संख्या है तो तीनों में वो गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको लेना पड़ेगा कि तीनों में है। अच्छा छोटका घात लेना है, सबसे छोटका, तो 2 का पावर 1 छोटका कि 2 का पावर 3 छोटका कि 2 का पावर 3 छोटका, तो बताइए 2 का पावर 1 छोटका, ये लेना है, गुना। फिर आगे देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ताकि 3 तीनों में है। अच्छा छोटका घात लेना है, तो 3 का पावर 1 छोटका कि 3 का पावर 2 छोटका कि 3 का पावर 1 छोटका, तो सर आपको ना बुझाता है कि कौन छोटका है, तो 3 का पावर 1 छोटका है सर। अब बताइए क्या बोलता है, 2 कितना बार, 1 बार, और 3 कितना बार, 1 बार, तो बताइए 2 तिया 6, ये आपका हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा, HCF। एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम बोलता है कि कॉमन गुणनखंड में जो सबसे बड़ी घात होगा और जो बच भी जाएगा उस सब का गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो बताइए यहाँ पे कॉमन कौन था, 2, लेकिन बड़का घात लेना है, 2 का पावर 1 लेंगे कि 2 का पावर 3 कि 2 का पावर 3, तो सर बड़का जो है वो 2 का पावर 3 है सर, 2 का पावर 3 है, गुना। यहाँ पे 3 दो तीनों में है, तो बड़का घात लेना है, कौन लेंगे, 3 का पावर 1 लेंगे कि 3 का पावर 2 कि 3 का पावर 1, सर 3 का पावर 2 लेंगे सर, गुना। अब तो कॉमन कुछ ना है, तो बच कौन गया है, 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 भी ले लेंगे। अब गुना कीजिए, क्या बोलता है, 2 का पावर 3 यानी 2 कितना बार, 3 बार, लिखिए 3 बार लिख दिया, गुने 3 का पावर 2 यानी 3 कितना बार, 2 बार, अब 5 का पावर 1 यानी 5 कितना बार, 1 बार। अब गुना कीजिए, 2 का गुना 2 से करेंगे, 2 दूना 4, यहां तक 4 आया, 4 दूना 8, 8 आया, 8 त्रिक 24, 8 का गुना अगला 3 से, तो 8 त्रिक 24, फिर 24 का गुना अगला 3 से, तो 24 का गुना जब 3 से करेंगे, समझिएगा इधर, अगर हम लोग 24 का गुना 3 से करें तो बताइए कितना होगा, 4 तिया 12, 12 के 2 1 बचल, और 2 तिया 6 1 बचल था 7, यानी 72 हो जाएगा। और उस 72 का गुना अगला कितना से करना, 5 से, तो बताइए अगर हम 72 का गुना 5 से करें तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 के 0 बचल 1, और 7 पंचे 35, और 1 बचल था 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, किसका किसका, 6 का, 72 का और 120 का क्या निकल गया, एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, समझे कि नहीं।